हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके बेहद काम आएंगी। साथ ही साथ सोफ़े को क्लीन करने के लिए यूज़फुल टिप, गंदे से गंदे सोफ़े को कैसे बिना मशीन के घर पर ही कुकर से ढक्कन से मशीन बनाकर साफ कर सकते हैं। तो चलिए फिर न्यू हैक्स देख लेते हैं। मेरी सबसे पहली टिप इस तरह से पेन के खाली कैप्स को लेकर है। जब पेन यूज़ हो जाती हैं तो इसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आप इसके कैप्स को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। मैं बहुत ही बढ़िया आपको इनके कमाल के यूजेस बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला हम यूज़ इसका कर सकते हैं इस तरह से चार्जर की लीड को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। इस तरह से इसको आपको फोल्ड कर देना है और फिर आप इस तरह से इस पर इस कैप का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से लीड हमारी बिल्कुल भी नहीं फैलेगी। सफ़र वगैरह में अगर हमें कहीं जाना हो तो चार्जर को हम इस तरह से ऑर्गेनाइज कर कर ले जा सकते हैं। दूसरी बात, जब हम चार्जर को इसी तरह से इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से वायर मुड़ जाती है, जिससे हमारा चार्जर जल्दी खराब होता है। तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर कर ले जा सकते हैं। दूसरा यूज़ हम इसका कर सकते हैं इस तरह से ग्रोसरी वगैरह के पैकेट जब खोल लेते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो बाकी पैकेट को लॉक करने के लिए भी आप इनका एज अ क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पेन के कैप से लगा दी हैं, तो इसमें बिल्कुल भी एयर भी नहीं जाएगी और इस तरह से हमारा पैकेट भी लॉक हो चुका है। अगला यूज़ हम इस तरह से इनका कर सकते हैं कपड़ों पर। कपड़ों को सुखाने के लिए एज अ क्लोथ पिन हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पेन के कैप्स को भी हम इस तरह से कपड़ों पर लगा सकते हैं, जिससे हमारे कपड़े ईजिली सूख जाएंगे और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इससे अगला जो मैं यूज़ बताने वाली हूँ वो है थ्रेड पर। थ्रेड पर भी बहुत ही अच्छे से हम इसका यूज कर सकते हैं। क्या होता है कि थ्रेड का जो धागा है कितना भी हम ऑर्गेनाइज करके रखें, ये निकल जाता है इस तरह से, और ये धागे सारे जो हैं आपस में मिक्स भी हो जाते हैं एक दूसरे में। तो ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे। तो आपको धागे को इस तरह से इकट्ठा कर देना है और जहाँ से धागा अपने एंड पर पार्ट जहाँ पर आपने छोड़ा है वहाँ पर आपको इस तरह से इस कैप को लगा देना है। तो ये लीजिए, धागा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, और धागा नहीं निकलेगा तो हमारे बिल्कुल भी धागे मिक्स नहीं होंगे। अगला यूज़ हम इसका कर सकते हैं इस तरह से इंची टेप वगैरह को भी ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। इस तरह से हम काफ़ी सारे यूज़ इसके कर सकते हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। और कोई भी यूज़ आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ये यूज़ आपको सबसे पसंद आया। इसके अगला यूज़ हम करेंगे इस तरह से कंटेनर को सुखाने के लिए। जब हम कंटेनर को वॉश करते हैं तो ये नीचे से जल्दी सूखते नहीं हैं अंदर से। तो इस तरह से अगर आप इन कैप्स को नीचे की तरफ लगा देंगे और फिर ये जो है इजीली स्टैंड हो जाएगा, जिससे नीचे से भी हवा कंटेनर में जाती रहेगी और कंटेनर हमारे जो है इजीली जल्दी ही सूख जाएंगे। तो आई होप कि ये भी टिप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। अगला यूज़ आप इसका कर सकते हैं इस तरह से, जब भी बुक्स वगैरह हम रीड करते हैं या फिर बच्चे रीड करते हैं तो कुछ बुक्स क्या होती है कि उनके पेज रुकते नहीं हैं, इधर उधर हो जाते हैं जल्दी ही। तो इनको इस तरह से रोकने के लिए, जो पेज आप पढ़ना चाहते हैं या फिर राइट करना चाहते हैं उनको रोक कर रखने के लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। मेरी अगली टिप है इस तरह से सोफे की क्लीनिंग को लेकर, कैसे हम घर पर ही बिना किसी मशीन के बहुत ही अच्छे से अपने सोफे को क्लीन कर सकते हैं। क्लीन तो हम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर भी जो धूल मिट्टी है वो इतनी साफ नहीं हो पाती है। जैसे अगर हम इसे कपड़े से साफ करते हैं तो जो ड्राई मिट्टी धूल होती है ना, वो इस तरह से ऊपर की तरफ से लगकर जो है नीचे की तरफ आ जाती है जब हम इसे कपड़े से साफ करते हैं। तो इससे हम ड्राई क्लीन बिल्कुल अपने घर पर ही कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। तो इसके लिए आपको चाहिए इस तरह से एक कुकर का ढक्कन, और साथ में चाहिए आपको इस तरह से एक टॉवल। तो यहाँ पर अभी मैं टॉवल को जो है गीला कर लेती हूँ। तो गीला टॉवल आपको कर लेना है, उसके बाद में डबल फोल्ड कर कर आपको इस तरह से सोफे पर कहीं भी आप रख सकते हैं। बीच में रखना है आपको इस तरह से कुकर का ढक्कन, और चारों साइडों से टॉवल को जो है वो आपको पकड़ लेना है। टॉवल को डबल फोल्ड कर कर ही रखना है, और उसके बाद में आपको जो है इस पर एक रबड़ बैंड इस तरह से लगा देना है। काफ़ी मोटा टॉवल लेना है ताकि क्लीनिंग जो है वो अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर देखिए हमारी एक मशीन की तरह बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया हमारा सोफ़ा ड्राई क्लीन करने के लिए ये अच्छा क्लींजर बन चुका है। तो अभी आपको क्या करना है कि सिंपली ईजिली हम इसे इस तरह से पकड़ सकते हैं और आसानी से हम अपने सोफ़े को जो है ड्राई क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से जो भी धूल, जो भी छोटे छोटे धागे वगैरह होंगे वो सारे टॉवल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे सोफ़े की जो है अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली है। तो मैं तो डेली जो है इसी तरह से अपने सोफ़े को साफ़ कर लेती हूँ जब भी मुझे सोफ़े की क्लीनिंग करनी होती है। इस तरह से हमें पकड़ना भी ईजी है, हम ईजिली इसको पकड़ सकते हैं। तो अभी आप रिजल्ट खुद ही देखिए, इसमें कोई भी यहाँ पर मैंने कट नहीं किया है कैमरा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदगी जो है वो इस तरह से टॉवल पर साइड्स पर आ चुकी है। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आप खुद देख पाएंगे कि आपके सोफे जो है ड्राई क्लीन घर पर ही हो जाएंगे। तो आई होप कि टिप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं इसी तरह की नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ।